हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग और परिवार के लोग सब अच्छे हैं। और आप अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, प्रभु आपको आशीष दे। लूका 18 अध्याय 24 से 30 तक हम लोग बाइबल के अंदर देखें और पढ़ें। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या लड़के वालों को छोड़ दिया हो और इस समय के कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। फिर 18 आयत से लेकर के 30 तक कुछ बातें ऐसी हैं यहाँ पे जिसके विषय में कहा गया है कि जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता है। 27 आयत, उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आज का हमारा जो विषय है, असंभव को संभव यीशु करने वाला है। क्या है? असंभव को संभव करने वाला कौन है? और ये बात सत्य है कि संसार में ऐसे ऐसे काम हैं जिसके लिए मनुष्यों को करना असंभव है। बाइबल क्या कह रही है? यहाँ एक घटना जो हो रही है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, वो धनवान था। वो बातचीत करने लगा और प्रभु यीशु को कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? उत्तम सिर्फ कौन है? परमेश्वर है। तब उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि तू अगर मेरे पीछे आना चाहता है, अगर अनंत जीवन का भाग्य होना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें जो तेरे पास है तू कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। ये बातें क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? इस संसार में प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति को ये नहीं करे तू कंगाल हो जा, तू भिखमंगा हो जा, तू गरीब बिल्कुल बन जाए। बाइबल ये नहीं कह रही है। बाइबल का और भी भाग पढ़िए। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। जब एक तरफ मांगने की बात करता है तो एक तरफ कंगाल कैसे करेगा? वो व्यक्ति के उन विचारों को लेकर कहता है कि जो कोई यीशु के पीछे होकर चलना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वो व्यक्ति कैसे सेवा करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यह देखना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी, प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी, क्या ये मेरे पीछे चल सकता है या नहीं, यह उसके विचार है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जहां धन होता है वहां उसका मन हमेशा लगा रहता है। और पैसे वालों को यह हालत है, जितना पैसा होगा उतना अधिक उसका मन उस पैसे पर रहेगा। मैं किस बिजनेस में लगाऊं, मैं कौन कौन सा बिजनेस खोल दूं, या मैं और क्या क्या खरीद लूं, हमेशा उसके मन में यही चलता रहेगा। अच्छा, मांगने वालों को देखा आपने? उनके मन में क्या चलता रहता है? ओ भाई, सुबह कब हो और अपना उठाए थैला और हम मांगने के लिए चल रहे। मांगने वालों को ये ध्यान रहता है, लेकिन धनवानों के लिए क्या रहता है? उसके धन की। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा, अगर तुम, क्योंकि वो व्यक्ति धनवान था, वो धनी व्यक्ति था, वो जानता है कि ये नहीं छोड़ सकता है सब चीज़ों का। इसे पता है कि इसके नाम पे 5 फैक्ट्री चल रही हैं, करोड़ों की संपत्ति है, कितने वर्कर हैं। कुछ लोग जो है अनंत जीवन को, पवित्र आत्मा को पैसे से खरीदना चाह रहे हैं। पेटों के काम में ऐसा जगह आया हुआ है, सोच रहे हैं कि पैसे मैं दूंगा अनंत जीवन मिल जाएगा।
इस बात को लेके भी प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, जानता है कि मनुष्य क्या चाहता है। शायद धनीमान है, मुझे पैसा दे के अनंत जीवन लेना चाह रहा हो। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये विचारों को जानता है। अब वो व्यक्ति का मुंह लटक गया, यार ये कैसे होगा। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने 24 आयत से कुछ बातें को कहा, क्योंकि प्रभु यीशु के बारे में हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है कि धनीमान व्यक्ति, हर धनीमान व्यक्ति के बारे में ये बातें कह रहे हैं कि नहीं ये सब आ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग यीशु के पीछे चलना चाहेंगे, चाहे वो धनी हो या चाहे गरीब हो, वो चलेगा, वो चलेगा, रुक नहीं सकता है। वो जिसके दिल में यीशु काम किया, जिसने एहसास किया, जिसने ये मान लिया कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, इसके बिना मेरा नहीं चल सकता है, तो वो व्यक्ति रह ही नहीं सकता चर्च जाए बिना। अन्यथा आप मुझे बताइए, धनीमान व्यक्ति भी चर्च में आ रहा है लेकिन वो गरीब नहीं आया, जबकि उसको ज़्यादा जरूरत है। अगर बाइबल ये कह रही कि धनीमान व्यक्ति जो है नहीं आ सकता, प्रभु के पीछे चल सकता है, वो धनीमान को ऐसे बातें हैं, तो ऐसा नहीं है। गरीब भी नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है? धनीमान भी नहीं चल सकता, गरीब भी नहीं चल सकता है, तो बीच का रास्ता क्या है? फिर बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता बाइबल कह रही है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है सच में वो स्वयं का इनकार करे। स्वयं का इनकार करने का मतलब क्या है? मैं मम्मी से पूछ के आऊँ, पापा से पूछ के आऊँ, उनसे पूछ के आऊँ, रिश्तेदारों से पूछ के आऊँ कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूँ, मैं यीशु पे चलना चाहता हूँ, मैं यीशु की आराधना करना चाहता हूँ, इसके लिए पूछ के आना है। अगर तूने जान लिया प्रभु यीशु मसीह को, पहचान लिया, तो तू उसके पीछे हो ले। ये है बीच का रास्ता। हर धन को बेच देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाइबल में लिखा है, कई स्त्रियां, इसी लूका 8 अध्याय में लिखा है, कई स्त्रियां दान दे दे करके प्रभु के चेलों को, प्रभु के समय में ही जब थे तो लोग मदद करती थी कि ये सेवा में जा रहे हैं, इनके लिए रास्ते काम आएगा। पैसा देने के बारे में बाइबल कह रही है। तो उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेच देना। प्रभु भी जानता है, लेकिन अगर विश्वास में, अगर पूरे परिवार के साथ रह करके, धन के साथ रह करके अगर वो प्रभु के पीछे चल रहा है, यह उत्तम है। ये मतलब प्रभु का ये नहीं बिल्कुल है कि नहीं तू सब कुछ बेच दे, सब कुछ दे दे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति के विचार को देखना चाह रहा था, उस व्यक्ति के विचारों को देखना चाह रहा परमेश्वर कि तुम्हारे विचार हैं क्या, क्योंकि मनुष्य का विचार ही बदल रहा है। मनुष्य जो बदल रहा है विचारों से बदल रहा है। हम लोगों को ये बात सोचना, समझना है। आज बहुत से लोग बातें आती हैं, ये गरीब लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, भाई इतना गरीब फिर रहे हैं, उन्हें वो आए चर्च में? अगर उनको पैसे की आवश्यकता है तो चर्च में गए वो? कौन दिया चर्च वालों ने? फिर तो मैं भी गरीब बन के जाऊंगा भाई, अब मुझे भी पैसा चाहिए, फर्श लगवाना है, टीवी लेना है, नीचे का काम करवाना है, मैं भी गरीब बन के जाऊंगा। अगर गरीब लोग प्रलोभन मिला तो क्या जा रहा? ये विचारधारा बहुत ही गंदी है लोगों की इस समाज के अंदर। अब देखिए, लोग कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, मुर्दा जी उठा, ये झूठा कह रहा है कि लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कह झूठ बोल रहे हैं। अरे बाइबल क्या कह रही भाई? हमें लगता है ये काम असंभव है, हम मनुष्यों को लग रहा है कि ये काम असंभव है। मुर्दे नहीं जी उठ सकते, लंगड़े नहीं चल सकते, बहरे नहीं सुन सकते हैं, एक मनुष्य कैसे कह देगा उठ चलने, कैसे होगा ये? हमें लगता है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? जिसके नाम से हमें करना है, जिसके नाम से ये होना है, वो नाम कौन है? यीशु नाम है। हालेलुया। ये बात सत्य है, एक मनुष्य नहीं कर सकता ऐसे,
लेकिन जो काम हो रहा है वो प्रभु यीशु के नाम से हो रहा है। आपको प्रभु यीशु के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है इसके अंदर, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर उसके 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। और क्या हुआ? जो देह धारण हुआ, जो शरीर में आया, उसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। मत्ती 1:21 के अनुसार स्वर्गदूतों ने कहा इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए है। अब आप सोचिए, 10:30 में लिखा है, कहता है मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। 14 के बारे में लिखा है यूहन्ना के, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। सोचिए, एक विश्वासी के लिए क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि जो काम मैं कर रहा हूं इस धरती पे आकर के, क्या क्या किया? मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलाया, मिर्गी वालों को ठीक किया, शिक्षाएं दिया, खुद मरा और जी उठा। उसने क्या कहा? जो कोई विश्वास करता है मुझ पर, वो मेरे नाम से वो ये काम जो मैंने किया है वो भी करेगा। और वही आज हर चर्च में हो रहा है, हर जहाँ यीशु के नाम से, चाहे घर में भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, वहाँ भी निकलता है यीशु के नाम से। हमें लगता है कि ये काम असंभव है, और ये बात सही है। एक साधारण मनुष्य कैसे निकाल लेगा? बिना यीशु मसीह के नाम पे कैसे निकालेगा? अच्छा, ये निकालने का काम जो है क्या और धर्मों में नहीं है? क्या हिंदू निकाल नहीं रहा है? भूत परस्ती काम नहीं कर रहे? सोचिए, क्या मौलवी नहीं कर रहा है? कहानी है। लेकिन वो क्या रहा है? इसका मकसद क्या है? व्यक्ति को बचाना और सच्चे परमेश्वर की राह दिखाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं कर रहा हूं वो भी करेगा जो मेरे नाम में विश्वास करता है। फिर उसके 13 आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। जो तुम मांगोगे, आज पादरी लोग कह रहे प्रभु यीशु के नाम से ये वृद्ध व्यक्ति जी उठे, इसमें जीवन आ जाए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। वो यीशु के नाम से हो रहा है। लंगड़ा चलने लग, प्रभु का नाम से चल रहा है। अंधा देखने लग, देख रहा है। गूंगा बोलने लग, बोलने लग रहा है। बीमार वाला ठीक हो जाए, वो ठीक हो रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने अपने विषय में कहा था कि तुम जो कुछ मांगोगे मेरे नाम से वो मैं करूँगा। फिर 14 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा जो हम कहते हैं। इसलिए हमारे जो शब्द हैं, हमारे मुख के जो शब्द हैं, आप क्या बोल रहे हो घर में, प्रार्थना में, चर्च में क्या बोल रहे हो, किसी के लिए क्या दुआ मांग रहे हो, आपके बोलने पे वो यीशु के नाम में जब आमीन होता है, प्रभु कहता वो मैं करूँगा। हमारी मांग, हमारा बोलना सोच समझ के भी होना चाहिए। प्रभु के सामने वो चीज़ रखो। कभी कभी लड़कों की शादियां जब होती है तो लड़के से ज़्यादा बाप को और माँ को ज़्यादा होती कि ये दहेज में ये मिल जाए। खुद तो लेने की औकात नहीं कि मैं बाइक ले सकूं, लेकिन मांग हो जाती है लड़की वालों से, मुझे बाइक चाहिए, वो भी वो वाली चाहिए, वो वाली चाहिए। नहीं, ऐसी मांग मत करो। अगर तुम में भी औकात है लेने के लिए तो मांग करो। इसलिए परमेश्वर के समक्ष भी सोच समझ करके प्रार्थना में रखिए। हाँ, हमें मालूम है अगर बुखार से पीड़ित है, प्रभु ये संभव है, प्रभु क्या करेगा क्या? शरीर में व्यक्ति के शरीर से बुखार जाए, ये लंगड़ा है, प्रभु इसे छू लीजिए, आप चंगाई दीजिए, ये संभावना है सारी चीज़ें।
इसलिए हम मांगते हुए परमेश्वर के समक्ष ध्यान से बोले, क्या मांगते हो, क्या बोल रहे हो। प्रभु ने क्या किया था? मुर्दे जिलाया था, तो जिलाने के लिए बोलो आप, प्रभु यीशु के नाम से जिए। लंगड़े को चलाया था, लंगड़े को चलाने के लिए प्रार्थना करिए। अंधे को आंख दिया था, अंधे के लिए प्रार्थना करिए। बुखार वाले को बोला था, बुखार वाले की करिए। अन्य अन्य प्रकार की बीमारी के लिए बोला, बीमारियों के लिए बोलिए। परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु के नाम से। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में भी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उस लिस्ट में से मांगो। कौन सा लिस्ट? जो लिस्ट प्रभु के पास भी है। आप समझ में आया? लेकिन क्या कहता, तुम मुझ में, क्या है? तुम मुझ में बने। लोग जो है प्रभु के दास लोग प्रभु के साथ बने हुए हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं तो मुर्दा भी जी उठता है, लंगड़े भी चलने लगते हैं। लेकिन जिसका संबंध प्रभु के साथ है। लेकिन इसके पीछे एक और आयत है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। चंगाई का होना, मुर्दों का जी उठना, आश्चर्य कर्म का होना। लेकिन देखा कि हर मुर्दा जी उठता है क्या? हर अंधा ठीक होता है? हर बीमार ठीक हो जाता है जाकर के? नहीं ना। क्यों? अब वहाँ डिबेट में, चैनल में बुला लिया, यहाँ पे बैठे हैं लोग, आप यहाँ पे मुर्दा है ऐसे जिलाइए। मैं तेरे कहने से जिलाऊंगा? तेरे कहने से काम होगा क्या? तू कौन है भाई? तू तो अधर्मी व्यक्ति है। बाइबल कहती है कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो धर्मी गिने गए, जिन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, वो धर्मी व्यक्ति हैं। मैं तेरे को क्या कहूँ? मैं तेरे को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन तू इस तरीके से जबरदस्ती करेगा, तेरे कहने से होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत बार जो धर्मी लोग हैं, प्रभु के दास दासियाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लोग चंगे नहीं होते हैं। इसके पीछे कारण है, वो ये है, रोमियो 9:15 में भी लिखा है और निर्गमन 33:19 में भी लिखा हुआ है। तो लिखा क्या है? क्योंकि वह मूसा से कहता है, कौन? यहोवा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर ही कृपा करूँगा। बस आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है? प्रभु के सामने लेकर के आना है। प्रभु ये बातें हैं आपके सामने रखते हैं, आप दया करें, कृपा करें। अब उसकी इच्छा है, प्रभु का वचन को समझो, सुनो। वचन क्या कह रहा है? यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जिस किसी पे मैं दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा। पास्टर्स लोग, चाहे इंडिया का हो चाहे विदेश कहीं का भी हो, वो विनती करता है, प्रभु आप इस बच्चे पर दया कीजिए, इस बड़े पर दया कीजिए, प्रभु इसे जिलाइए, प्रभु इसे चंगा कीजिए। ये प्रभु से विनती किया जाता है। हम मांग रहे हैं, प्रभु की भी इच्छा है। यहाँ लिखा है रोमियो 9:15 में, जिस किसी पे मैं दया करना चाहूँगा दया करूँगा। इसलिए इस बात को लेकर के आप प्रेशर नहीं दीजिए। पास्टर साहब, आप प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत पवित्र जन हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप बोलिए हर बीमार ठीक हो जाए। अरे भाई, परमेश्वर का वचन यहाँ पे जो धनवान को लेके बात हुई है कि ईश्वर के राज्य में न पहुँच पाना या जो काम असंभव है, ये लगा इसको। प्रभु ने एक बात कहा, यार तेरे से तो अच्छा ऊँट है, सुई के नाके से ऊँट निकल जाएगा, पर तू धनवान इतना छोटे होने के बाद भी तू नहीं जा पा रहा था, मतलब क्या है? तेरे से अच्छा ऊँट है। वो भाई, ऊँट का जितना बड़ा पैर है उतना ही बड़ा इंसान, उतना भी पूरा नहीं होता है, तो ऊँट कैसे निकल रहा है? ये एक उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, बात यहाँ नहीं आ रही है, बात आ रही उसके मन विचारों से।
मनुष्य के मन विचारों से बात आ रही है। ऊंट को दीनता नम्रता की बात दर्शाई गई है कि वो प्रवेश कर जाएगा। दीन और नम्र व्यक्ति क्या होगा? प्रवेश कर जाएगा प्रभु के राज्य में। लेकिन धनीमान अपने धन पे जब घमंड करता है और धन में ही डूबा रहता है तो उसके लिए बताया कि ये असंभव है, वो नहीं जा सकता है। लेकिन आपके पास धन दौलत दुनिया का सब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को दीन और नम्र कीजिए, वचन के अनुसार चलाइए, विश्वास का जीवन जिए। परमेश्वर रास्ता खोल देने वाला है। परमेश्वर के वचन में जब इसमें आगे आते हैं 27 आयत में उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस तुरंत बोल उठा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे हो गए हैं। तब प्रभु ने भी जवाब दिया, ऐसा नहीं है। तो क्या कहा प्रभु आगे? और इस समय कई गुना अधिक न पाए अगर जिसने वाकई में प्रभु के पीछे हो लिया हो, जैसे पौलुस जो है सब कुछ अपनी नौकरी छोड़ छाड़ करके, इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ करके वो प्रभु के पीछे हो लिया। और चेलों के तो परिवार भी थे, परिवार तो पौलुस के भी थे, लेकिन वो प्रभु के पीछे हो लिया, चल दिया। कभी यहाँ रुकना, कभी वहाँ रुकना, कभी उस गांव में, कभी उस शहर में, ऐसे रुकते हुए प्रभु की सेवकाई करते करते चल। प्रभु ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो 100 गुना न पाए और परलोक में अनंत जीवन, यानी कि स्वर्ग में अनंत जीवन ऐसा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब प्रभु कहने का है कि जो कोई मेरे पीछे सही में चल पड़ेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो आशीष भी पाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पे आता है कि मनुष्य के लिए असंभव कार्य क्या है जो सिर्फ परमेश्वर उसे कर सकता है। आपकी तरह, हमारी तरह के रोबोट बना दिया जो आपकी जगह वो काम कर रहा है, किचन में, ऑफिस में। क्या नहीं कर रहा इंसान आज, लेकिन बहुत से काम हैं जिसे इंसान नहीं करता, न कर पाएगा। इसलिए जो काम असंभव है वो संभव कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। जैसे पहली बात, परमेश्वर जैसा सृष्टि का बनाना। परमेश्वर जैसा सृष्टि बनाना, क्या परमेश्वर जैसा मनुष्य बना देगा? नहीं है ना। जैसे उसने कहा था ये हो जा, क्या मनुष्य ऐसा करके कर देगा? नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर की तरह जीवन देना। परमेश्वर की तरह जीवन देना, क्या परमेश्वर जब किसी मुर्दे को जिलाया, लाजर को जिलाया, औरों को जिलाया, कविता कह रहा है लड़की उठ, आप ये बताइए, साइन करवाया था कि पेपर साइन कर लो, मेरी गारंटी नहीं है जिए या मरे? करवाया नहीं। और अभी के डॉक्टर, तो यीशु क्या करता है? अरे जीवन देने आया हूं, जीवन दूंगा। तुम्हारे लिए संभव, मेरे लिए संभव है। तीसरी बात, परमेश्वर की तरह जीवित होना। परमेश्वर की तरह, दुनिया में बहुत से लोग आए बचाने वाले, आए कि नहीं आए? हिंदू है, मुस्लिम है, अदर में आए, लेकिन यीशु मसीह की तरह किसी ने ये कहा मैं अच्छा चरवाहा आया हूँ, मैं अच्छा प्रेम करता हूँ लोगों से और मैं इनके लिए प्राण देने आया हूँ। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। और यीशु ने क्या किया? कहता है मुझे प्राण देने का अधिकार है और लेने का भी, और मैं देखो जी उठूंगा तीसरे दिन। उसने कहा था मैं जी उठूंगा और वो मुर्दों में से तीसरे दिन। ऐसा असंभव जो लग रहा है, परमेश्वर की तरह उद्धार देना। जैसा प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। छुटकारा देने के लिए आया, लोगों को छुटकारा दे रहा। आज छुटकारा न मिलता तो आप क्यों आते? आज छुटकारा न मिलते, चर्चे न लगते तो लोग क्यों इल्जाम लगाते? कोई बोल रहा था इससे पहले? आज बोल रहे लोग अरे ये तो चर्च में जा रहे हैं, ये लालच जा रहे हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, बड़ा गरीब लोग, ये बहुत ही गरीब लोग हैं। कौन गरीब है हमारे बीच में? बताओ, कौन बेचारा है यहाँ पे? बताओ जरा। है? मुझे पता है कितना अकड़ है आप लोगों के अंदर।
और ये कहते हैं बेचारे हैं। वाह, मैं तो कहूँ आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले आकर के इनसे पूछ जरा, ये गरीब है, ये बेचारे हैं, ये लाचार हैं। क्या गरीब लोगों को फुसलाते हैं। मैं किसको फुसला के लाया, बुला के लाया, किसको लाया? एक दिन मैं बुलाऊंगा, बोलूँगा ये सारे बैठे नहीं ले जा, आप लोग जाओगे उनके पीछे या यीशु के पीछे आओगे, ये आपका निर्णय होगा। ऐसे ऐसे बयान करते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। गरीब है, बेचारे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा आ रहा है 5 किलो चावल देते हैं, 1 किलो चावल दे के इन्हें लालच देते हैं। और भाई 1 किलो 5 किलो सरकार भी दे रही, 5 किलो कौन सारे बदल ले मुसलमान से हिंदू बन जाए? तुम भी तो दे रहे हो 5 किलो। कितने मुसलमान बन गए जो है, कितने ईसाई बन गए जो है हिंदू, बताओ। ये मामला 5 किलो का नहीं है, लालच का नहीं है, ये जीवन के उद्धार का मामला है, जीवन के बंधन को तोड़ने का मामला है। इसलिए लोग परेशान होकर के यहाँ से वहाँ से जब नहीं हुआ, वह यीशु के नाम पे आए हैं और यीशु के नाम से बंधन टूटते हैं। यीशु ने कहा है कि मैं इसीलिए आया हूँ इस काम के लिए, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी मेरे नाम से ये काम करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु उद्धार देने वाला, पाप क्षमा करने वाला है और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए असंभव लग रहा है, लेकिन यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। इसलिए दुनिया के लोग भी ये बात जाने। बाइबल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आज जितने गरीब हैं भारत देश में, आपको मालूम है कितने करोड़ लोगों को गवर्नमेंट राशन दे रही है। क्या गरीबी मिट गई? गरीबी कहाँ से मिट रही है? ये बोलने से नहीं होगा। गरीब लोगों को लुभाना सुभाना, ये कौन लुभा कर लाया भैया? कौन आने वाले हैं? इतने लोगों को सुषमाचार दिया गया है, कौन आता है यहाँ पे? इतने लोग टीवी के माध्यम से प्रभु को जान लिया, कौन आता है चर्च में? सिर्फ वही लोग आते हैं जिसका हृदय खोलता है, अपनी मर्जी से भी आता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती यहाँ कर लेके आया है, प्लीज़ कल को मत आना, अगले संडे मत आना। बाहर वालों को बोल देना, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको जवाब आप ही को देना है। कल को यहाँ कोई आता है, आप ही जवाब दोगे पहले क्या करके। थाने में देना है, कलेक्टर के सामने जाके सीधे बोलो, हाँ जी मैं अपनी मर्जी से आपको बोलना है। पादरी की क्या जरूरत है बोलने की? आप बोलो। यहाँ पे वो काम होता है, हम उसका नाम लेते हैं। जो काम हम नहीं कर पाते, दूसरा नहीं कर पाता है, जो असंभव लगता है, वो संभव करने वाला यीशु है। इसलिए हम उस यीशु के पास आए हैं। उसने हमारे जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया है। इसलिए आज हम उसकी आराधना करते हैं, चर्च में जाते हैं, पास्टर को बुला के वचन सुनते हैं, उसको सब मिल के प्रभु को महिमा देते हैं। उस सृष्टिकर्ता को, उस उद्धारकर्ता को, उस क्षमाकर्ता को, वो लहू बहाने वाले का हम धन्यवाद करते हैं। उस प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो जाति पात की भेद नहीं रखता है। इसलिए प्रियो, इस बात को जाने, और आज जो परमेश्वर का वचन बात किया गया है आपके सामने, आपने सुना, परमेश्वर सच में इसके द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।